क्या है यूएई की चाल? भारत के लिहाज से सबसे बड़ी चिंता है टैलेंट और पैसे का बाहर जाना। जब पढ़े लिखे समझदार प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट यूएई जैसे देशों में बसने लगेंगे तो भारत की रीढ़ मजबूत करने वाले लोग देश से दूर हो जाएंगे। साल 2023 में ही करीब 16 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता ली थी, जिनमें बड़ी संख्या खाड़ी देशों की थी। अब जब गोल्डन वीजा इतना सस्ता हो गया है तो यह संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही इस प्रक्रिया में जो फीस और रहन सहन का खर्च होगा वह भी करोड़ों रुपए भारत से बाहर ले जाएंगे। दरअसल यूएई एक स्मार्ट चाल चल रहा है। यूएई खुद को न्यूयॉर्क या लंदन जैसे ग्लोबल सिटी की तरह बनाना चाहता है, जहां दुनिया भर की टैलेंट और निवेश आए। वह दुनिया भर के होनहार लोगों को अपने देश में बुला रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में। जाहिर है कि भारतीय प्रोफेशनल्स और उद्यमी वहां नए बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे यूएई को टैक्स और रोजगार दोनों मिलेगा। उसका मकसद है कि वह तेल पर निर्भरता कम करके एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक बने। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने गोल्डन वीजा को बहुत आसान बना दिया है। अब भारतीय नागरिक सिर्फ एक बार 1 लाख दिरहम यानी 23.3 लाख रुपए की फीस देकर आजीवन वहां रहने के योग्य हो सकते हैं। अब उन्हें न तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, न बिजनेस खोलना है, न ही टैक्स देने की जरूरत है। यह निजी तौर पर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत के नजरिए से इसका नफा नुकसान देखने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं भारत के लिए यह कैसा साबित हो सकता है। केरल और पंजाब पहले ही बड़े पैमाने पर पलायन झेल रहे हैं। अब जब गोल्डन वीजा इतना सस्ता हो गया है तो इन राज्यों से और ज्यादा लोग बाहर जाने लगेंगे। इससे स्थानीय लेबर की कमी हो सकती है। इससे खेती, छोटे कारोबार और घरेलू सेवाओं पर असर पड़ेगा। ऐसे में भारत से न सिर्फ पैसा बल्कि टैलेंट और मेहनत कश लोग भी धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में भारत की सरकार पर भी दबाव बनेगा कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे लोग भारत छोड़ने के बजाय यहीं रहकर काम करना पसंद करें। जैसे कि टैक्स सिस्टम को आसान करना, नौकरियों के मौके बढ़ाना और जीवन स्तर को सुधारना। दोहरी नागरिकता की मांग भी फिर से उठ सकती है, जो भारत में फिलहाल मान्य नहीं है। हालांकि यह वीजा भारत और यूएई के रिश्तों को मजबूत करता है, लेकिन भारत को यह भी देखना होगा कि इससे उसकी सामाजिक और आर्थिक हालत कमजोर तो नहीं हो रही। साल 2019 से 2022 के बीच यूएई ने 1.5 लाख से ज्यादा गोल्डन वीजा जारी किया था और 2025 में 5000 भारतीयों के आवेदन की उम्मीद है। 23.3 लाख रुपए की फीस से ही अगर 5000 भारतीय आवेदन करे तो उसे करीब 1167 करोड़ रुपए की इनकम होगी। इसके अलावा यूएई को रियल एस्टेट और उपभोक्ता बाजार में भी फायदा होगा, क्योंकि वीजा धारक वहां घर किराए पर लेंगे, खरीदेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई व इलाज पर खर्च करेंगे। अब से पहले क्या थे गोल्डन वीजा के रूल? संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 2019 में गोल्डन वीजा नाम का एक खास वीजा सिस्टम शुरू किया था। इसका मकसद था कि दुनिया भर से निवेशक स्टार्टअप वाले प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट जैसे लोग लंबे समय तक यूएई में रह सके। उस समय गोल्डन वीजा पाने के लिए कुछ सख्त नियम थी। शर्तें जैसे कि किसी को यूएई में कम से कम 2 मिलियन दिरहम यानी लगभग 4.66 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती थी और उसे 3 साल तक अपने पास रखना जरूरी होता था, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट फंड या बिजनेस में इतना ही पैसा लगाना पड़ता था और ये साबित करना पड़ता था कि ये पैसा उधार का नहीं है। इसके अलावा हर साल सरकार को 2,50,000 दिरहम यानी 58 लाख रुपए का टैक्स देना होता था। उद्यमियों के लिए भी नियम सख्त थे, जैसे अगर उनका बिजनेस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन से जुड़ा हुआ हो और उसकी वैल्यू कम से कम 1.17 करोड़ रुपए हो, तभी वे इस वीजा के पात्र माने जाते थे। इसलिए उन्हें
यूएई की सरकारी एजेंसियों से कई तरह के सर्टिफिकेट और अप्रूवल भी लेने होते थे। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर और वैज्ञानिकों को भी सरकारी मंत्रालयों से लाइसेंस या सिफारिश पत्र लेना होता था। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।